वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि उनके एयरफोर्स के पायलट चाइना द्वारा डेवलप किए गए सेकेंड स्टेल्थ फाइटर जेट FC-31 पर ट्रेन होने शुरू हो गए हैं और ये निश्चित तौर पे इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी और चिंतित करने वाली खबर है। 1980 में जब पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी F-16 को परचेज करने की खबर जब इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुंची थी, तब इंडियन गवर्नमेंट ने एयर सुप्रीमेसी इंडिया के फेवर में बनाए रखने के लिए फ्रांस से 40 मिराज 2000 फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दी थी। मकसद एकदम क्लियर था कि किसी भी हाल में पाकिस्तानी एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स से नीचे ही रखा जाए और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स ने समय समय पे अपने आप को अपग्रेड रखा है, जिसके कारण कारगिल वॉर में भी जब मिराज और MiG-21 जैसे फाइटर जेट पाकिस्तानी इंट्रूडर्स पर बॉम्ब गिरा रहे थे, तब किसी भी पाकिस्तानी जेट की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो इन दोनों जेट से अपने सोल्जर्स की जान बचा पाए, क्योंकि ये दोनों जेट हमेशा MiG-29 की कवर लेके चलते थे और MiG-29 की मिसाइल की रेंज पाकिस्तानी F-16 से काफी ज्यादा थी, जिससे वे कभी भी ऑपरेशनल एरिया के आसपास भटके भी नहीं। और ये सुप्रीमेसी इंडियन फोर्स ने अभी तक बना के रखी भी है। 2016 में इंडिया ने जब फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट की डील की थी, तब भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तानी एयरफोर्स को सीधा मैसेज दिया गया था कि इंडिया इस रीजन में पाकिस्तान के ऊपर एज बना के रखेगा। हालांकि पाकिस्तान द्वारा भी अपनी एयरफोर्स को इंडियन एयरफोर्स के एट पार बनाने के लिए भरसक प्रयास करता रहा और इसमें उसकी मदद करी इंडिया के आर्क राइवल चाइना ने। चाइना द्वारा पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपने 4th जनरेशन फाइटर जेट J-10C को बेचा गया ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स काफी हद तक इंडियन एयरफोर्स से पीछे ना रहे। ये बात तो सभी जानते हैं कि इस पूरे रीजन में केवल इंडिया ही है जो चाइना को कड़ी टक्कर दे सकता है और ये बात चाइना भी जानता है कि इंडिया से डायरेक्ट भिड़ना चाइना के इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स के लिए सही नहीं होगा और इसीलिए चाइना लंबे समय से पाकिस्तान की मिलिट्री को अंदर ही अंदर से स्ट्रॉन्ग करके इंडिया के खिलाफ डायरेक्ट भिड़ाना चाह रहा है और पाकिस्तान भी अपना दिमाग यूज किए बगैर चाइना द्वारा लगाई गई इस आग में खुद को आगे करके अपनी इकोनॉमी की बर्बादी करवाता जा रहा है। जहां चाइना ने 2010 में पहले JF-17 फाइटर जेट को पाकिस्तान को सप्लाई किया, तो अब इंडिया के राफेल का मुकाबला करने के लिए फिर से J-10C जेट को पाकिस्तानी एयरफोर्स को अवेलेबल करवा के इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट बिजी ही रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पावर के दम पे अपने आप को इकोनॉमिकली काफी मजबूत बनाया है, तो दूसरी तरफ दूसरे देशों के मिलिट्री इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी चुरा के अपनी मिलिट्री को अपग्रेड भी करता आया है और इसी के दम पे चाइना आज अपने आप को इकलौते सुपर पावर अमेरिका के समकक्ष अपने को रखता है। चाइना द्वारा किए गए अपने मिलिट्री अपग्रेडेशन के प्रयास काफी सफल भी रहे और इन्हीं प्रयासों की बदौलत जहां कई देश फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के बावजूद अपनी एयरफोर्स के लिए एक भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को तैयार नहीं कर पाए, तो वही चाइना ने रिसेंटली अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट FC-31 को बना के दुनिया भर की एयरफोर्स की आंखें खोल दी है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स भी शामिल है, जिसका अपना खुद का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट भी काफी जिम्मेदार है कि हम आज चाइना के एयरफोर्स का मुकाबला तो छोड़ो, अब पाकिस्तान भी हमसे काफी आगे निकल के 2028 तक 5th जनरेशन का फाइटर जेट ऑपरेट करना शुरू कर देगा। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने सही समय पे सही निर्णय लिया होता, तो आज हमारी इंडियन एयरफोर्स उनसे पहले 5th जनरेशन को अपने फ्लीट में शामिल करके अपनी एयर सुप्रीमेसी बनाए रखते। इंडिया के अंदर आज भी लाल फीता शाही चलते हमारी एजेंसीज 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 को अभी तक इसकी इंजन प्रॉब्लम को लेके अपनी फ्लीट में इंडक्ट नहीं करा पाई है। तो सोचिए 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट कब तक इंडियन एयरफोर्स में आ पाएगा। इंडियन आर्म फोर्सेस हमेशा अपनी जरूरत के सामान की पूर्ति के लिए हमेशा दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रही है। स्वदेशी उत्पादों पर ध्यान न देके हमेशा इंपोर्टेड इक्विपमेंट की खरीद को उत्साहित रहते थे और इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ सालों को अगर छोड़ दिया जाए तो इंडियन आर्म फोर्सेस आज भी दूसरे देशों के पार्ट्स इक्विपमेंट के भरोसे चल रहे हैं
चाइना के एयरफोर्स का अपग्रेडेशन देख इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर अपने एचएल के एएमसी प्रोग्राम की तरफ न देख के अपने क्लोज एलाई रशिया के पास एग्रीमेंट करके उनके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट T-50 जेट बेस्ड FGFA का निर्माण करने के लिए हाथ मिलाया और एग्रीमेंट के अनुसार अपने हिस्से की रकम को भी रशिया के हवाले करने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स आज भी बिना 5th जनरेशन वाले जेट के साथ अपनी फ्लीट को मैनेज कर रही है। इंडिया ने 2018 में FGFA की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रशिया द्वारा न मिलने पे अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने DRDO और HAL के साथ मिलकर अब खुद के AMCA नाम के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने का प्रयास करना शुरू किया है। लेकिन इन सब के चक्कर में इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट की ताकत काफी कम हो चुकी है और समय भी काफी बर्बाद हो चुका है। खैर, जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है तब से सारा जोर मिलिट्री इक्विपमेंट को इंडिजिनियसली बनाने और खरीदने में लग रहा है। लेकिन पाकिस्तान द्वारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने की रिपोर्ट के बाद अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट अब सभी ऑप्शन की तरफ जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि ये तो निश्चित है कि पाकिस्तान 2028 तक FC-31 को अपनी फ्लीट में शामिल कर लेगा और अगर इसके बाद इंडिया के ऊपर 2 फ्रंट वॉर थोपा जाता है तब इंडिया इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। इंडियन एयरफोर्स 2032 से पहले AMCA को अपनी फ्लीट में इंडक्ट नहीं करवा पाएगी। तब चाइना और पाकिस्तान के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट तब तक एक स्मॉल फ्लीट 5th जनरेशन जेट की परचेस किया जा सकता है। अब इंडिया अगर रशियन Su-57 FGFA की तरफ विचार करता है तो अभी जिस तरह से रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हैं उसमें पेमेंट का मैटर फंस जाएगा और उससे भी बड़ी बात इंडियन एयरफोर्स FGFA में काफी कमियां बता चुकी है, तो अब वो इसकी तरफ नहीं जाना चाहेगी। अब बचता है अमेरिका का F-35 जेट। ये जेट इस वक्त का सबसे एडवांस और ट्रू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसके इतने ज्यादा ऑर्डर नाटो कंट्रीज द्वारा दिए गए हैं कि अगर इंडिया आज की डेट में इसका ऑर्डर देती है तब भी ये 2030 से पहले मिलना मुश्किल है। दूसरा, इंडिया द्वारा रशिया से S-400 सिस्टम खरीद लेने के बाद अमेरिका अब इनको इंडिया को किसी भी हाल में नहीं बेचेगा। दोनों ऑप्शन के बाद लास्ट का एक ऑप्शन रशिया का Su-75 चेकमेट हो सकता है, लेकिन ये अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है। तो अब इतना तो तय है कि इंडिया को बाहर से कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं मिलने वाला है और इंडिया को अपने AMCA को प्रायोरिटी देकर एयरफोर्स में इंडक्ट करना होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि चाइनीज J-35 और पाकिस्तानी FC-31 का मुकाबला कैसे किया जाएगा। तो हमारे पास अभी एक ऑप्शन और भी है जो कि इन फाइटर जेट का मुकाबला कर सकता है और वो है S-400 सिस्टम। आप में से काफी व्यूअर्स को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक सिमुलेटर एक्सरसाइज में S-400 सिस्टम ने 80% से ज्यादा हॉस्टाइल फाइटर जेट की स्क्वाड्रन को मार गिराया था। इस एक्सरसाइज में S-400 सिस्टम जहां डिफेंसिव रोल में था तो वहीं हॉस्टाइल फाइटर जेट की पूरी टीम में Su-30 MKI, राफेल और मिराज जैसे जेट थे और S-400 सिस्टम ने इस पूरी टीम को अकेले ही रोक के अपनी कैपेबिलिटी को शो ऑफ पूरी दुनिया के सामने दिखाया और ये भी मालूम चल गया कि S-400 सिस्टम को कम आंकने की गलती ना करें। हमें इस बात का यकीन भी करना होगा कि जब ये न्यूज निकल के आई होगी उससे काफी पहले इंडियन गवर्नमेंट को इसकी रिपोर्ट जरूर मिल गई होगी और अब उन्होंने भी इस सिचुएशन को हैंडल करने की प्लानिंग जरूर शुरू कर दी होगी और कभी ना कभी इसके बारे में हम लोग को मालूम भी चल जाएगा। तब तक जस्ट वेट एंड वॉच। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।